हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हमने शुरू की है आरपीएससी के लिए नवकार पब्लिकेशन की नवकार वाली बुक, जो आपके बीएससी सेकेंड ईयर में चलती थी। नाम क्या है बुक का? डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये बुक हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जिसका हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन, जिसमें हम फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ दिया है 1। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, शॉर्ट में एसएचएम बोलते हैं इसको, गिवन बाय एक्स इक्वल टू ए कॉस एन टी प्लस अल्फा। ये इन्होंने यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? पूछा क्या है? फॉर्म करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्मेशन में क्या करते हैं हम? जो आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उनको हटा देते हैं। तो आर्बिट्री कांस्टेंट आपको यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? एक तो ये आपको ए दिखाई दे रहा होगा और ये आपको दिखाई दे रहा है अल्फा। तो आपको इन दोनों को यहाँ पे से हटाना है। सॉरी फ्रेंड्स, अल्फा आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, ए ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसको हमें एलिमिनेट करना है। तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या दिया है? एक्स इक्वल टू ए कोस एन टी प्लस अल्फा। एलिमिनेट क्या करना है? ए को करना है। तो एक बार हम इसको क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है? टी है। तो टी के रेस्पेक्ट में हम इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डी एक्स अपॉन डी टी हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से? ए तो कांस्टेंट है, सेम रहेगा। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो ये होता है माइनस का साइन, और ये हम सेम लिखते हैं एन टी प्लस एल्फा। अब जो ये है इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये क्या आएगा अपने पास? एन तो सेम रहेगा, टी का हो जाएगा 1, और प्लस एल्फा जो है उसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको लिख लेते हैं माइनस का ए, और ये एन भी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आ गया साइन एन टी प्लस एल्फा। अब आपके पास में इसकी वैल्यू नहीं है, आपके पास में तो ये वैल्यू है। तो एक बार और हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो माइनस ए और एन तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा। अब आपको कॉस का साइन का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये आता है कॉस एन टी प्लस अल्फा। अब एन टी प्लस अल्फा का अगेन करेंगे तो ये आ जाएगा एन इंटू 1 प्लस 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का ए एन स्क्वायर और कोस एन टी प्लस अल्फा। अब आप यहाँ से क्या देखें, आपके पास वैल्यू किसकी है? ए कोस एन टी प्लस अल्फा की है। तो यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं सेपरेट। क्या आ जाएगा अपने पास में यहाँ से? ए कोस एन टी प्लस अल्फा। अब इसके बाद में क्या बचेगा बाहर? तो बाहर अपने पास में बचेगा यहाँ पे माइनस का एन स्क्वायर। अब आप इसकी वैल्यू क्या पुट कर दें? एक्स। तो यहाँ पे आपके पास ये ए हट जाएगा, तो ये आ गया डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर इंटू एक्स। तो जब आप इसको लिखेंगे सोल्व करके, तो ये हो जाएगा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और प्लस साइन हो जाएगा ये एन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या हो गई? इक्वेशन हो गई, डिफरेंशियल इक्वेशन। किसके लिए? सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो ये डायरेक्ट भी आ सकता है, आपको ये नहीं भी दे सकता है एग्जामिनर कि एक्स इक्वल टू दिस होता है। तो आप ध्यान में रखें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स होती है। तो अब हम चलते हैं आगे। यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें क्या करना है? फॉर्म करनी है अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व दिस। यहाँ पे इन्होंने बोला है ए और बी क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट है। अगर इन्होंने नहीं बोला है तो भी आपको पता होना चाहिए कि ए और बी क्या होता है, यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, और हमारा टारगेट क्या होता है? इन्हीं को एलिमिनेट करना होता है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, मतलब 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो 2 बार हमें इसको डिफरेंशियल तो करना ही पड़ेगा। तो ए ई टू द पावर 2x प्लस बी ई टू द पावर माइनस 2x, ये क्या है? हमको गिवन है। अब एक बार जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए ई टू द पावर 2x, और जब 2x का करेंगे तो ये आ गया 2 प्लस
बी ई टू द पावर -2x और -2x का करेंगे तो -2 आ गया यहाँ से। अब 2 को चाहें तो कॉमन ले लें, अन्यथा इसको ऐसे ही रहने दें। हमें अभी दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, तो d2y/dx² हो गया। ये क्या हो जाएगा, a ई टू द पावर 2x और ये पहले का 2 है और वापस से ये क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने दोबारा डिफरेंशियल किया है। प्लस ये हो गया b ई टू द पावर -2x, ये हमने लिख दिया माइनस का 2 पहले से। अब वापस इसका करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब ये -2 मिलके प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, तो 4 को कॉमन ही ले लेते हैं। ये आ जाएगा a ई टू द पावर 2x प्लस b ई टू द पावर -2x। अब इसकी वैल्यू क्या दी है अपन को, y दी है, तो y रख देते हैं, a और b दोनों हट जाएंगे और ये हमको हटाने थे। तो यहाँ से क्या हो गया, d2y/dx² = 4y हो गया। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हमने फॉर्म कर दी। चाहे तो आप यहाँ पे छोड़ दें या फिर इसको कर दें d2y/dx² - 4y = 0। तो ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर दी। अब चलते हैं आगे थर्ड एग्जाम्पल पर। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें बोला है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू फैमिली ऑफ कर्व्स y = c x - c का होल स्क्वायर वेयर c इज़ द आर्बिट्री कांस्टेंट। तो आपको यहाँ पे एक बार डिफरेंशियल तो करना है, क्योंकि एक आपको आर्बिट्री कांस्टेंट c दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो हमें दिया है, अब आप इसका क्या कर दें, डिफरेंशिएशन कर दें। किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। क्या मिल जाएगा, dy/dx मिल जाएगा। अब क्या होगा, c तो कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, इसका हमें करना होगा। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, d/dx क्या होता है, x की पावर n = nx की पावर n-1। यह आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, फिर भी मैंने लिख दिया है। तो ये पावर आगे आ जाएगी, तो ये 2 पावर आगे आ गई और x - c को सेम रखा और 2 - 1 तो 1 हो गया। और जब इसका करेंगे तो ये हो गया 1 - 0। तो dy/dx की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गया अपन को, c × 2x - c मतलब 2c और x - c। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं और ये जो गिवन है हमको इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2cx - 2c। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ c की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर c x से मल्टीप्लाई भी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2cx - c और यहाँ देख रहे हैं ये। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दें तो एक टर्म यहाँ पे कट जाएगी, ये पावर कट जाएगी इसकी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2/1 कर देते हैं। जब 2/1 करेंगे तो dy/dx अपॉन y करेंगे LHS में, और यहाँ हो जाएगा 2cx - c अपॉन c × x - c का होल स्क्वायर। तो ये पावर अपनी एक टाइम कैंसिल हो जाएगी और ये c अपना कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, dy/dx अपॉन y = 2/x - c। ये हमको मिल गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब c के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो c की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करें, यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं dy/dx = लिख दिया हमने x - c अपॉन 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2y = क्या हो गया, x dy/dx - c और dy/dx। ये हमने लिख लिया। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, c की वैल्यू। तो c को अलग रहने देते हैं और बाकी टर्म दूसरी साइड ले जाते हैं। तो c dy/dx = क्या हो गया, x dy/dx - 2y। अब ये जो है इसको डिवाइड कर दें यहाँ पे, तो अपने पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो c क्या मिल गया यहाँ से, x dy/dx - 2y डिवाइडेड बाय dy/dx। अब आप क्या करें, यहाँ से अलग अलग डिवाइड कर दें तो ये dy/dx क्या है, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। यहाँ आ जाएगा x - 2y अपॉन dy/dx। ये मिल गया आपको c की वैल्यू। अब ये वैल्यू उठाकर हम क्या करेंगे, जो हमने
ये मानिए इक्वेशन नंबर 2 dy/dx इक्वल टू दिस, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड c की वैल्यू, तो ये हम पुट कर रहे हैं। dy/dx इक्वल टू क्या था, 2c x माइनस सी, तो c की जगह रख रहे हैं। तो ये हो गया 2 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन dy/dx और x माइनस एक्स, और ये प्लस हो जाएगा और y अपॉन dy/dx। ये हो गया अपने पास में। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से ये x तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2y है तो इसको भी 2 कर लेते हैं और इसको भी 2 कर लेते हैं। अब सॉल्व करें तो ये हो गया 2x माइनस 2y अपॉन dy/dx, और ये क्या है 2y अपॉन dy/dx। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या जाएगा अपने पास में। पहले तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आएगा 2 और ये हो जाएगा x dy/dx माइनस 2y और अपॉन ये हो गया dy/dx। यहाँ पे क्या है 2y अपॉन dy/dx, और ये किसके इक्वल चल रहा है dy/dx के। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे भी dy/dx है और ये भी, तो ये 2 टाइम है और यहाँ पे 1 टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा dy/dx का होल क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे ये 2 और ये 2y को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 4y, और ये एक्सप्रेशन हम अब सेम लिख देते हैं, तो x dy/dx माइनस 2y, और ये क्या हो गई अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन हमने फॉर्म कर दी। इसमें क्या है आपका c नहीं है, तो यही हमारा टारगेट था, c को हटाना, जो कि हमने कर दिया है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्किल ऑफ रेडियस ए, मतलब त्रिज्या ए वाले सभी वृत्तों का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता रही हूँ, वैसे आपको ये डायरेक्ट ध्यान में रखना है कि क्या होता है, त्रिज्या बस आपको चेंज करनी होगी। तो देखिए ए त्रिज्या वाले सभी वृत्तों का समीकरण क्या होता है, ये हम लिखते हैं x माइनस, यहाँ पे हम सेंटर लिखते हैं तो x माइनस x1 लिख लेते हैं, प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखते हैं रेडियस का स्क्वायर। ये क्या होता है अपना सर्किल का इक्वेशन होता है, जब सेंटर क्या हो x1 y1 हो। तो अब यहाँ पे x1 y1 की जगह हम क्या मान लेते हैं h और k मान लेते हैं इन जनरल, और रेडियस तो इन्होंने दे ही दी है r इक्वल टू a, तो ये यहाँ पे पुट करते हैं, तो x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये हो गया अपने पास। अब क्या हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है r भी वेरिएबल, सॉरी h वेरिएबल है, k और a ये वेरिएबल्स है यहाँ पे, तो इनको हमें हटाना पड़ेगा। तो x के रेस्पेक्ट में हम इसको 1 मान के इसको डिफरेंशियल कर देते हैं, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 2 बाहर और x माइनस एच आ जाएगा, और इसका हो जाएगा 1 माइनस 0 प्लस, यहाँ पे क्या होगा 2 बाहर, ये हो गया y माइनस के, और अब y माइनस के का करेंगे तो ये हो गया dy/dx माइनस के का 0 इक्वल टू a स्क्वायर का अगेन 0। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ से, ये 2 कॉमन है यहाँ पे, तो 2 को हम 0 में भेज रहे हैं, और ये मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं x माइनस एच प्लस y माइनस के dy/dx इक्वल टू 0। अब इसको 2 मान लें और इसका दोबारा से डिफरेंशियल कर दें, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से लिख लेते हैं अगेन डिफरेंशिएट, तो यहाँ से मिला x का तो 1 हो जाएगा, h का 0 हो गया, प्लस y का क्या हो गया dy/dx, k का अगेन 0 हो गया। अब यहाँ पे हम कौन सा वाला लगा रहे हैं फॉर्मूला, फर्स्ट इंटू सेकेंड मल्टीप्लाई वाला, तो dy/dx को अब सेम रखेंगे क्योंकि हमने फर्स्ट का कर दिया है। अब प्लस करके क्या करते हैं सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो इसका आएगा अपने पास में ये आ जाएगा d2y/dx स्क्वायर, और ये y माइनस के सेम आएगा इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं सिंपली, तो अपने पास क्या आएगा
देखिए ये तो 1 है और ये है dy अपॉन डी एक्स, तो 1 प्लस dy अपॉन डी एक्स, ये 1 टाइम है और ये 1 टाइम है, तो इसका मल्टीप्लाई होकर ये 2 टाइम हो जाएगा, प्लस ये हो गया y माइनस के और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मिला हमें। अब यहाँ से क्या करें हमें क्या करना है, x माइनस एच को भी हटाना है x और y माइनस के को भी, तो यहाँ से हम y माइनस के की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगी, y माइनस के इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। इसका साइड चेंज करेंगे इसलिए यहाँ पे माइनस भी आएगा, और डिवाइड किससे करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे है ये y माइनस के इससे, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये हमको किसकी वैल्यू मिल गई, y माइनस के की। इसी प्रकार से हम x माइनस एच की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। कहाँ से निकालेंगे इसकी वैल्यू, यहाँ से जब हम पुट करेंगे y माइनस के की वैल्यू तो ये हमें x माइनस एच की वैल्यू दे देगा। तो देखिए क्या हो जाएगी, x माइनस एच प्लस y माइनस के की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो ये क्या है माइनस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस हो गया ये 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये किससे मल्टीप्लाई है पूरा, ये y माइनस के की वैल्यू मल्टीप्लाई है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर से, प्लस क्या है सॉरी ये y माइनस एक्स माइनस एच प्लस y माइनस के इंटू है आपके पास में क्या डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ये हमने कहाँ पे पुट किया, ये जो आपके पास फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करने पे आया था x माइनस एच प्लस y माइनस के डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो इसमें हमने क्या किया, ये y माइनस के प्लेस पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी, तो हमें क्या मिल गया, ये मिल गया। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, x माइनस एच चाहिए, तो आराम से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, इसका साइड चेंज करना है बस, x माइनस एच इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये पूरा किससे मल्टीप्लाई है डी वाई अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई है, और ये हो गया डिवाइड d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर से। हमने कुछ नहीं किया, ये माइनस साइन था और ये इक्वल टू 0 था, तो इसको हमने दूसरी साइड बोल दिया भेज दिया, तो ये प्लस में हो गया आपके पास में, तो प्लस में ये वैल्यू आ गई। तो अब आपके पास में ये x माइनस एच की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, y माइनस के की वैल्यू। अब ये दोनों वैल्यू को जब आप कहाँ पुट करेंगे, अब ये दोनों वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट करनी है, तो जब आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए फाइनली आपको क्या मिल जाएगा। तो देखिए हमें किस में रखना है, ये x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसमें रखना है। तो ये रख देते हैं, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर है यहाँ पे, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इनटू ये dy अपॉन डी एक्स का भी होल स्क्वायर हो गया, प्लस y माइनस के की वैल्यू रखनी है। तो y माइनस के की वैल्यू क्या है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका भी बाहर हम होल स्क्वायर कर देते हैं इस टर्म का, तो ये हो गया। डिवाइड किससे है ये d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर से है, तो इसका भी होल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू क्या है ए स्क्वायर रेडियस। अब आपको क्या करना है, यहाँ से दिखाई दे रहा है ये दोनों एलसीएम आ जाएंगे, और ये 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये क्या है ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आप क्या लिख देंगे अब 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और इसकी पावर 2, ये तो कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचेगा फिर ओनली ये टर्म, तो ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, तो प्लस 1, और डिवाइड किससे कर दें इसको d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर के पावर 2 से इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये भी 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर है, और ये भी 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर है। अब इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो बेस जब समान होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 2 की होल पावर क्या 2 प्लस 1 मीन्स 3,
और ये जो है इसको यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू d2y अपॉन dx² की पावर 2। तो ये आपका क्या है, फाइनली आंसर है। अब मेरा आपको यही सजेशन है कि अगर आप बीएससी में नहीं हैं तो अब आप जब आरपीएससी के लिए इसको तैयार कर रहे हैं तो आप इसको डायरेक्ट याद रखें। क्या है ये, जब आपको आर रेडियस दी गई हो किसी सर्किल की तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रेडियस आर ऑफ सर्किल। तो ये है आपके पास में, तो आपको ये याद रखना है, सिंपल है। 1 + dy/dx का होल स्क्वायर है, पावर इसके बाद 3 है और यहाँ है a²। जो भी रेडियस दी है वो चेंज कर दें, यहाँ पे 2 टाइम डेरिवेटिव है और 2 ही यहाँ पे पावर है। तो ये आपको सिंपल है, याद हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज नंबर 1 का। बाकी क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव है तो आप उनको सोल्व कर सकते हैं आसानी से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये बहुत बार पूछी भी गई है तो इसको मैं सोल्व करा देती हूँ। मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन की अलग अलग आपको पार्ट वाइज चैप्टर नंबर जो 12 है मैथमेटिकल फिजिक्स बाय एच के दास, उस बुक के सारे क्वेश्चंस कराए हैं, उसमें भी ये क्वेश्चंस है तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। तो वहाँ पे मैंने डिटेल में जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी, ऑर्डर और डिग्री, ये सारा टॉपिक वहाँ पे कवर करा रखा है। फिर भी हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आप बाकी क्वेश्चंस के लिए वहाँ पे जा सकते हैं, वो स्टैंडर्ड बुक है, वहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, ए और बी 2 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, सॉरी आर्बिट्री कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं। तो 2 बार हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक बार जब करते हैं तो y का जब करेंगे तो y प्राइम आ जाएगा। y प्राइम को हम क्या बोलते हैं, dy/dx बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e⁻x हो जाएगा। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, e⁻x को हम मान लें, सॉरी e⁻x को हम मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको मान लेते हैं सेकंड फंक्शन। तो जब हम यहाँ पे u × v वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो e⁻x तो सेम रहेगा। अब हमें इस पूरे एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, a तो कांस्टेंट है, सेम रहेगा। cos x का क्या हो जाएगा, माइनस का sin x हो जाएगा, प्लस b सेम रहेगा और sin x का हो गया cos x, प्लस अब आप क्या करेंगे, ये टर्म सेम रखेंगे, a cos x प्लस b sin x और e⁻x का करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा e⁻x है अगेन। तो अब क्या करें आप, ये वैल्यू तो किसकी है, सेम y की है, यही तो आपको यहाँ पे दिया है तो आपने y रख दें इसकी जगह। तो क्या आ जाएगा आपको यहाँ पे, dy/dx इक्वल टू ये हो गया e⁻x माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस y। इसको मान ले इक्वेशन 2 और जो y है इसको 1 मान लें। अब क्या करना है, अगेन आपको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, d2y/dx²। अगेन आप क्या करें, इसको फर्स्ट मान ले, इस पूरे को सेकंड मान ले और अब डिफरेंशिएट कर दें तो क्या हो गया, e⁻x सेम रहेगा, माइनस a भी सेम रहेगा, sin x का हो गया cos x प्लस b सेम रहेगा, cos x का हो गया माइनस का sin x प्लस, अब ये सेकंड फंक्शन को सेम रखते हैं, माइनस a sin x प्लस b cos x और e⁻x का हो गया e⁻x प्लस y का क्या हो जाएगा, dy/dx। अब यहाँ पे आप माइनस को कॉमन ले लें, तो माइनस को जैसे ही आप कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगी e⁻x और a cos x प्लस b sin x और ये वैल्यू किसकी है अगेन, ये y की वैल्यू है अगेन। तो y रख देंगे यहाँ पे और सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा d2y/dx² इक्वल टू माइनस का y, माइनस हो गया ये, और यहाँ हो जाएगा माइनस का a, सॉरी यहाँ प्लस है और ये अंदर माइनस a sin x प्लस b cos x और e⁻x प्लस ये क्या हो गया, dy/dx हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं कि इसमें a और b नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, सिर्फ इस टर्म में है। और इस टर्म की वैल्यू आप ध्यान से देखें तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 में है।
देखिए यही टर्म है e टू द पावर एक्स और माइनस a sin x प्लस b cos x, यहाँ पर भी आपके पास यही है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये जो है आपके पास y प्लस में इसका साइड चेंज कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई आ जाएगी। किसकी वैल्यू, सिर्फ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। और यही क्या करना है आपको यहाँ पे पुट करना है, यही आपको यहाँ पे चाहिए। तो इसको रख देते हैं यहाँ पे, तो आ जाएगा माइनस वाई तो पहले से है, ये वैल्यू जब रखेंगे आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का वाई प्लस ये डी वाई अपॉन डी एक्स पहले से है, यहाँ चल रहा है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है बस ऐड करके, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये वन टाइम है ये वन टाइम है तो ये हो गया टू टाइम्स, और आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ये माइनस वन टाइम और ये भी माइनस वन टाइम तो माइनस टू टाइम वाई हो गया ये अपने पास में, ये आ गई अपने पास। अब इसको और साइड चेंज कर लेते हैं, इधर ले जाते हैं सारे टर्म, तो ये आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्या हो गया, हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, माइनस का टू आता है, यहाँ पे प्लस का टू आता है। यहाँ पे आप टू टाइम डिफरेंशियल करते हैं या वन टाइम, और यहाँ पे वन टाइम मतलब वाई लिखते हैं। तो सिंपल है, आपको बस ध्यान रखना है कि पूछा क्या है। तो क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आंसर भी याद हो जाएगा। वाई इक्वल टू जब दिया हो e टू द पावर एक्स और a cos x प्लस b sin x, तो इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है अपने पास। आपको सिर्फ ये ध्यान में रह जाएगा, अगर आप इस क्वेश्चन को 2-3 बार देख भी लेंगे तो आपको आंसर इसका याद हो जाएगा और आप डायरेक्ट टिक कर देंगे। अब चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिया है उसमें इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व फॉलोइंग कर्व। और कर्व क्या दिया है, एक्स वाई इक्वल टू ए ई टू द पावर एक्स माइनस बी ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करना है, ए और बी दो वेरिएबल्स हैं तो 2 बार तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। तो वन टाइम जब हम करते हैं डिफरेंशिएट तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, ये है u इंटू वी से, मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड से, तो फर्स्ट x को मान लेते हैं और सेकंड y को मान लेते हैं। तो फर्स्ट को सेम रखते हैं, सेकंड का करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। फिर फर्स्ट को सेकंड को रखते हैं, फर्स्ट का करते हैं तो ये आ गया डी एक्स अपॉन डी एक्स मतलब 1, और यहाँ हो जाएगा a ई टू द पावर एक्स प्लस माइनस बी ई टू द पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का हो गया माइनस 1 प्लस ये हो गया 2x। तो यहाँ से मिल गया आपको a ई टू द पावर एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2x, ये मिल गया आपको यहाँ से। अब क्या करना है आपको, इसका दोबारा से डिफरेंशिएट करना है क्योंकि अभी इसमें a और b है, तो अगेन आप डिफरेंशिएट कर दें। तो यहाँ से क्या हो गया, ये तो 1 हो गया तो सिर्फ यहाँ पे y बचेगा, और यहाँ पे अगेन आप क्या कर लगाएंगे, u इंटू वी लगाएंगे। तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x और डी वाई अपॉन डी एक्स का करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स सेम रहेगा, और एक्स का जब करेंगे तो ये 1 हो जाएगा प्लस वाई का करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया इक्वल टू, अब इस एक्सप्रेशन का करना है तो ए तो सेम है ई टू द पावर एक्स हो गया प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का क्या हो गया, माइनस का 1 प्लस 2 और एक्स का हो गया 1। अब इसको लिखते हैं सॉल्व करके, तो क्या आएगा यहाँ से x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 1 टाइम और ये 1 टाइम तो ये हो गया 2 टाइम्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए ई टू द पावर एक्स माइनस बी ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस का 2, ये है आपके पास। अब आप देखें ध्यान से कि इसकी वैल्यू आपके पास है, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं हम। कहाँ से रख सकते हैं, जो हमें इक्वेशन दी है, क्या दी है, एक्स वाई इक्वल टू ए ई टू द पावर एक्स माइनस बी ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। वैल्यू किसकी चाहिए, सिर्फ इसकी चाहिए, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ जाके क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, किसकी वैल्यू जाएगी है, इसकी। तो हमें रखना है इसके प्लेस पे
ये वैल्यू, तो रख देते हैं। क्या आ गया, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये आपका एक्सप्रेशन सेम रहेगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसको साइड चेंज करके लिख देते हैं। तो यहाँ आ गया एक्स डी वाई अपॉन एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यही क्या है, हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब चलते हैं आगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ताकि ये सेशन लंबा ना हो और आपका इंटरेस्ट बना रहे और आप सेशंस को ज्वाइन कर सकें, अच्छे से आनंद ले सकें। इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझको लिख के बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और कुछ इम्प्रूव करना है तो वो हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।